तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी बैक पेपर 2026 के बारे में। बीटी यूपी बैक पेपर 2026 में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के ओल्ड सिलेबस के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट अभी दो तरीके से चल रहा है, एक जो फोर्थ सेमेस्टर में होंगे या एक जो इस समय सेकेंड सेमेस्टर में होंगे। तो अगर उनको चाहिए आपका बैक पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो सब कमेंट ज़रूर करें पहले, ठीक है। जिनको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का न्यू सिलेबस का चाहिए वो हमें ज़रूर कमेंट करें, और भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करें। ये हमारे ओल्ड सिलेबस का है, अर्थात कोई सिक्स्थ सेमेस्टर में होगा या स्पेशल बैक होगा तो उसका है आपका ये सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ओल्ड सिलेबस। यहाँ पे लिख दिया है ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट। अब आपको इसका नोट्स कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स PYQ भी देता हूँ उसमें, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो इस वीडियो में बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको तीन बातें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। कौन सी तीन बातें हो, ध्यान से सुनो। पहली बात है सिलेबस, ठीक है। दूसरी बात है पैटर्न, तीसरी बात है ट्रिक। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान से सुनो, बैक क्लियर होना तय है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा गाइड दे चुका हूं और आराम से हो जाता है, तो आप भी कर सकते हो। देखो, अगर आपकी बैक है तो मेहनत तो जायज़ है, मेहनत अगर नहीं करोगे तो स्पेशल बैक बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिक्स सेमेस्टर में होंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक लगाते हो मेहनत के साथ तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कैसे लगाना है वो समझो मेरी बात को। देखो, पहले नंबर तो सिलेबस ओल्ड वाला चलेगा, और जिसमें बैक है उसका प्रिंट अपने सामने रखो। भैया ये क्या कह रहे हो, प्रिंट क्या है? बिल्कुल सिलेबस का प्रिंट होगा। जितने टॉपिक आप क्लियर करते चलोगे उस पर टिक करते चलो। दूसरी देखो, पहली बार क्या करना होता है प्रिंट पर, जो हमारा टेक्निक है, पढ़ाने का तरीका है, जो हम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और फिलहाल बीटेक के फाइनल ईयर में पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो टेक्निक क्या होता है सिलेबस को समझने का? देखो, जो सिलेबस की प्रिंट होगी पहले आपको इस तरीके से टिक लगाते चलना है, जो जो पढ़ते चले रहो टिक लगाते चलो। फिर उसको हमेशा रिवीजन करना होता है, किसी भी चीज़ को रिवीजन ज़रूर करना होता है, और फिर इस तरीके से टिक लगाते चलो। डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बैक क्या अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, है ना। आओ दूसरी बात चलते हैं। दूसरी बात है PYQ। अब भैया PYQ मिलेगा कहाँ? देखो, जहाँ पे ये नोट्स आप परचेज करोगे ऐप पर, वहाँ पर ऐप पे PYQ भी हमने ऐड कर दिया है। PYQ प्लस नोट्स कहाँ पर मिल जाएगा? ऐप पर। 49 रुपीज़ प्राइस रखा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कोई लड़का होगा नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बैक भी उसके लिए ज़रूरी है निकालना, तो अफोर्ड तो कर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, दूसरी बात आती है पैटर्न की। चलो पैटर्न को समझाते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है एक नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 10 नंबर मिलेगा एक एक वाले से। फिर आपको 2 वाले 5 करने होंगे, यहाँ से 10 मिलेगा। और फिर आपको 5 नंबर वाले करने होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने होंगे? 5 वाले, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5, यानी 10, 10 और 10, यानी टोटल 50 नंबर का है, और पासिंग मार्क्स 17 नंबर है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। तो देखोगे तो 3 जो क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी लगभग 6 क्वेश्चन जो हैं जो करने हैं, लेकिन आएगा तो टोटल 9 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन लॉन्ग हैं, तो आपको इस वाले सिलेबस में लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना है। अगर ओल्ड वाला न्यू वाला सिलेबस वाला बच्चा होता तो उसको दूसरा चीज़ रिकमेंड करता मैं। यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनको कहूँगा कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ो, 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को फोकस करना है वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनते चलो, सब्र रखो, ठीक है। तो पैटर्न को समझ गए आप लोग कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन को फोकस करके चलना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये 30 नंबर बहुत कुछ देगा, ये इसमें से कुछ तो सही कर लोगे, लेकिन ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक में आप सभी को ये रखना होता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ और PYQ देखो।
यही 2 चीज़ है बस, और उसका रिवीजन करो। आपके टोटल 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उसी से पेपर फंसने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ध्यान से दूसरी चीज़ समझिएगा। आइए इसको डिलीट कर देते हैं। बहुत कुछ समझा दिया है, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, ठीक है, मैं लिख देता हूँ B = R ओमेगा और A = R अल्फ़ा। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, यानी ये पूछ जाए या तो ये पूछा जाए, 2 मार्क्स में फिक्स होता है। तो जो भी हमारा नोट्स है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध अगर देखोगे तो केंद्रीय या अभिकेंद्रीय त्वरण में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के हिसाब से। या लिख देता है A = V²/r, प्रूफ करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीमी विश्लेषण पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और समांगीयता का सिद्धांत, सब 2 नंबर वाले हैं, ठीक है। घर्षण बहुत ज़्यादा, मतलब 5 मार्क्स देता है घर्षण। कार एनर्जी थ्योरम 5 मार्क्स में पूछा जाता है भाई। इतना मतलब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखी। तो भैया नोट्स को जाओ ऐप के ऊपर, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हाईलाइटर, सिर्फ अप्लाइड फिजिक्स में ये सब किया है मैंने, इसके लिए इसको ऐसे बता रहा हूँ मैं। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ओल्ड सिलेबस वाले जितने हैं अपने नोट्स लीजिए, और जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको बस पूरा कर लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया सिलेबस का प्रिंट जरूर लीजिए और उस पर टिक करते चलिए। देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।